अभी तो ये झांकी है, चांटे का हिसाब अभी बाकी है। ये शक्ति फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। शक्ति फोन उठाओ प्लीज। सॉरी, शक्ति तो फोन ही नहीं उठा रही। पापा को फोन करता हूँ। पापा को बता दूंगा तो घर में सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। मुझे इसी वक्त घर जाना होगा। कार्तिक के काटने से सुंदरी दीदी के पूरे शरीर में जहर फैल गया। इसका मतलब है कि उसे किसी विषैले पूर्वज सांप ने काटा है, जिसकी आयु कम से कम ना 200 साल होगी। क्योंकि कार्तिक को ना सबसे दूर रखना चाहिए। आज सुंदरी को काटा है, क्या पता कल किसी और को काट ले वो। कार्तिक आप यहाँ हो? पता हमने पूरा घर ढूंढ लिया। क्या क्या कर रहे हो? अब ये देखो कार्तिक, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आपका फेवरेट पास्ता। चलो जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। चलो। क्या हो गया? अब गुस्सा हो? तो चला तो आई बला को डाल दो। आलतू जलाल तो आई बला को डाल दो। आलतू जलाल तो आई बला को डाल दो। आलतू जलाल तो आई बला को डाल दो। पद्मा बुआ, आप कहाँ से आ रही है? बेटा वो हम भोलेनाथ के मंदिर गए थे। मंदिर से? आप कब से मंदिर जाने लगी? वो जब से घर में सांप मिले ना तब से मेरे मम्मा के अंदर श्रद्धा जाग गई है ना मम्मा? अब पद्मा बुआ, वो बॉल प्लीज कार्तिक को दे दीजिए ना। अभी देते हैं। को ना सबसे अभी दूर रखना चाहिए। आज तो सुंदरी को काटा, कल को न जाने घर में किसी और को काट ले तो। अरे क्या हुआ मम्मा? उठाओ ना। नहीं, नहीं उठाना है। तुम दोनों माँ बेटी कब तक एक दूसरे से नाराज रहोगी? अरे आपस में बात करो ना। मनोरमा, बात करो ना। लगता है हमारे यहाँ रहने से मम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। मनोरमा, तूने हमारे और मम्मी के रिश्ते में दरार डाली है ना, कोई बात नहीं, हमने भी तेरे और धर्म भैया के रिश्ते में दरार डाल ही दी। ये सोमनाथ जी,
कोयल जी, आपको क्या लगता है आप आगे पीछे चिन्ह बच जाओगे? नहीं, आज कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे क्या हो गया रे? अरे पापा आपको नहीं पता, हम कोयल जी को मनाने गए थे, पर इन्होंने पता क्या किया, हमारे ऊपर पानी डाल दिया। अरे ऐसे कैसे? गुस्सा तुम्हें आ रहा था, तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने के लिए पानी डाल दिया। मैं तो पहले से ही कूल हूं। क्यों हुआ? हाँ, तो इसका तो नाम भी है क्या? कैसे कूल? अच्छे। अच्छा माँ, आप ही कहती थी ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच थोड़ी बहुत खिटपिट रहे तो रिश्ते ठीक रहते हैं। इसलिए हमारी फुल ऑन लड़ाई खत्म और खिटपिट शुरू। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। और हाँ, रिमझिम भाभी को बिल्कुल मत डांटिएगा। माना मेरे और धर्म के बीच लड़ाई हुई, मेरे थोड़े बहुत फॉलोअर्स भी कम हो गए, इससे हमारा फायदा हुआ ना। धर्म का बिजनेस शुरू हो गया। हाँ, और मुझे ये पता चल गया कि मेरी सास कितनी अच्छी है। मुझे सिर्फ बेटी कहती नहीं, बेटी की तरह प्यार भी करती है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। ये मेरी डाई दिकरी, ये सिर्फ गुड गर्ल नहीं है, वो क्या बोलते, एकदम बेस्ट गर्ल है, वर्ल्ड बेस्ट बेटी है मेरी। वाह, नजर न लगे तुझे। जीती रहे बेटा। देखते हैं। नहीं पापा, आप नहीं, दरवाजा रिमझिम भाभी खोलेंगी। उनके लिए एक सरप्राइज है।
नहीं उठाएंगे। देखा नहीं कैसे कार्तिक के काटने की वजह से सुंदरी पूरी नीली पड़ गई। ये सुंदरी दीदी की बॉडी ब्लू क्यों पड़ रही है? अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो हम कार्तिक का छुआ हुआ कुछ भी नहीं छुएंगे और ना ही तुझे छूने देंगे। कार्तिक, कोई नहीं, आपकी बॉल हम ले आते हैं। नहीं नहीं मासी, रहने दीजिए। आपको कुछ हो गया तो? अब मेरे पास मत आओ। कार्तिक बेटा, ये नहीं, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं तो पॉइजनस हूँ। ये शक्ति फोन क्यों नहीं उठा रही है? इन लोगों को कार्तिक से दूर रहना होगा। और मेरी छुई हुई चीजों को कोई मत छू, आपको भी कुछ हो जाएगा। कार्तिक, आपके पास आने से ना हमें ढेर सारा प्यार मिलता है। आओ हमारे साथ। कहाँ? वहां जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं। चलो। कम ऑन शक्ति, फोन उठाओ प्लीज। कब से फोन लगा रहा हूं, फोन नहीं उठा रही है। कम ऑन शक्ति, फोन उठाओ। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ रिमझिम। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। और मैंने ना बहुत सारी गलतियां की। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया। लेकिन रिमझिम, ट्रस्ट मी, अब मैं वैसा इंसान बिल्कुल नहीं हूं। मैं बदल चुका हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बस मुझे एक मौका दो, एक चांस दो, ये प्रूव करने का कि मैं बदल चुका हूं। एक चांस दो तुम्हें खुश रखने का, एक चांस दो तुमसे अच्छे से माफी मांगने का। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं, अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। प्लीज एक मौका दे दो, बस एक। तुम ये सब कह रहे हो? हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। एक बार नहीं, 1000 बार कहने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी गलती थी, मुझे पछतावा है। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा रिमझिम। बस एक मौका दे दो। तुम्हारी मर्जी है बेटा, तुम जो भी करना चाहो। देखो, ये घर भी तुम्हारा है और उस घर को भी अगर तुम अपनाना चाहो तो वो घर भी तुम्हारा ही है। प्लीज रिमझिम। ए, तू क्यों आया यहाँ? हाँ? किसने बुलाया तुझे? मम्मी, कीर्तन भैया को मैंने कॉल करके यहाँ बुलाया था।
क्यों क्यों बुलाया इसे? माँ, मुझे यहाँ रहकर पता चला कि ससुराल का मतलब क्या होता है, शादी के रिश्ते का मतलब क्या होता है, 7 फेरों का मतलब क्या होता है। इन सारी चीजों को इतने इजी वे में नहीं ले सकते। और ये तो सच है ना कि रिश्ते भोलेनाथ बनाते हैं, तो कहीं हम इस रिश्ते की कदर ना करके भोलेनाथ का अपमान तो नहीं करते। बस यही सोचकर मैंने केतन भैया को कॉल किया और यहाँ आने को कहा, सिर्फ रिमझिम भाभी के लिए। मिल गया मुझे रिमझिम से छुटकारा पाने का परफेक्ट प्लान। हेलो। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? भाई, मैं आपकी बहन हूँ, आपके अच्छे के लिए ही कॉल किया है। देखो, आपने सबसे माफी मांग ली, बस अब रिमझिम से माफी मांग लो और एक नई शुरुआत करो। और वैसे भी आप वहां पे अकेले क्या कर रहे हो? सबसे माफी मांगने के स्ट्रगल में लगे हो। भाई, इससे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप रिमझिम से पैचअप कर लो, फिर सब आपसे पैचअप कर लेंगे। अच्छा, अब सडनली तुमने मेरे बारे में कैसे सोचा? यहाँ रह के मैं रिश्तों के बारे में सीख रही हूँ और अपने सारे रिश्तों को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। आओ, इधर बैठो बैठो। कार्तिक, बताओ, मोहिनी कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन आप तो स्कूल जाते हो ना, तो बताओ, आपकी किसी भी किताब में नाग नागिन के बारे में लिखा है? आपकी किसी भी साइंस बुक में ऐसा लिखा है कि नाग नागिन होते हैं? नहीं ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है बेटा। और आपको ना मोहिनी की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको उसे एजुकेट करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताओ, आप अपने पापा की बात मानोगे जो एक डॉक्टर है, अपनी मासी की बात मानोगे जो एक मेडिकल स्टूडेंट है, अपनी बुक्स की बात मानोगे, या फिर एक ऐसी लड़की की जो कभी स्कूल ही नहीं गई है? ये शक्ति ने अपना फोन कहाँ रख दिया है? शक्ति, प्लीज फोन उठाओ। आपके अंदर ना कोई जहर वहर नहीं है, आपके अंदर ना ढेर सारी क्यूटनेस है। नहीं मासी, अब मेरे पास मत आओ, मेरे को मत छू, मेरे अंदर पॉइजन है, आपको कुछ हो जाएगा तो? शक्ति, तुम प्लीज फोन उठाओ, तुम्हें नहीं पता कार्तिक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कार्तिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ना एक ही तरीका है आपको ये प्रूव करने का कि आपके अंदर कोई जहर नहीं है। कि आपके छूने से किसी को कुछ भी नहीं होगा। काटो। शक्ति, प्लीज फोन उठाओ।